नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आपके आशीर्वाद से मैं भी खुश हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी। वो स्टोरी किसी न किसी की रियल लाइफ की स्टोरी है। तो वो रियल लाइफ स्टोरी अगर आप लोगों की स्टोरी से मैच करती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ वो स्टोरी। ये स्टोरी है एक बिहार के एक गांव में रहने वाले गरीब घर के और एक छोटे से गांव के एक लड़की की। तो वो जो लड़की है उसके मम्मी पापा मतलब गरीब थे और वो लोग 5-6 बहन थी, 6 बहन थी आई थिंक। तो 6 बहनें थी। ये रियल स्टोरी है, बिहार के एक गांव की स्टोरी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो वो 5 या 6 बहनें थी और 6 बहनें थी और उनके घर में मतलब 2 भाई थे वो लोग, है ना। तो अब इतनी बहनें हैं, भाई है, पहले के ज़माने में तो देखिए क्या मतलब बच्चों के लिए कोई ये नहीं था। ये भी नहीं सोचते थे कि कैसे हम उनका भविष्य बनाएंगे। बस मतलब हो रहा है, कोई ये नहीं है। जबकि सरकार की योजनाएं उस समय पर भी थी, लेकिन नहीं, बहुत लोगों को होता था कि मतलब लड़के होंगे तभी मतलब स्टॉप होगा, वरना लड़कों के लिए लाइन लगा देते थे लड़कियों की। और उसके बाद लड़कियों की कोई इज्जत नहीं, कोई केयर नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले की सोच सच में लड़कियों को, औरतों को लेकर के बहुत ही ख़राब थी। इसीलिए वो लोग मतलब कुल दीपक जो होता है उसी की उम्मीद हमेशा लगा के रखते थे। और आधे बुढ़े भी हो जाते थे तो भी हमें लड़का चाहिए, यही उम्मीद करते करते 5, 6, 7 लड़कियों की लाइन लगा देते थे। उसमें से कोई जी रही है तो जी रही है, कोई मर रही है तो मर रही है, किसी को कुछ तकलीफ़ हो रहा है, कोई बीमारी से मर गई है, मतलब कोई फिक्र नहीं होता था। जानवरों के जैसे ही बिहेव होता था आई थिंक। मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन यही है। और क्या कहते हैं, जब छोटे भाई बहन हो जाते थे तो जो बड़ी बहनें होती थी उनको केयर करने में ही दिन निकल जाता था। वो लोग कहाँ पढ़ने लिखने जाती थी पहले के समय में। वो लोग बस बच्चों का, भाई बहन जो छोटे होते जाते थे उनका केयरिंग करते रहती थी, मम्मी की सेवा कर देती थी। तो ऐसे ही करके मतलब वो बच्ची भी बड़ी हो रही थी तो काफ़ी मतलब बच्चों को सपोर्ट नहीं करने की वजह से मम्मी पापा उस बच्चे को अपने मतलब बच्चे के मामा के घर छोड़ के आ जाते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने के समय पर बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, यहीं आधा छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, करते हैं रेगुलर थोड़ा देर में। तो मैं भी ढीठ हूँ और मैंने प्लेस बदल लिया। और स्टोरी तो मैं आज पूरी करके रहूँगी। जब देखो मैं ऐसे ही जब कपड़े डालने आती हूँ, तो जब मैं कपड़े डालने आती हूँ तब बस थोड़ा मौसम खुला रहता है, जैसे ही डाल के नीचे जाती हूँ तुरंत बारिश शुरू हो जाती है। व्हाट इज़ दिस यार। लेकिन कोई नहीं, बारिश के दिन है, यही होते रहता है। तो वो स्टोरी में यही हुआ। फिर उस बच्चे को अपने मामा के घर उस लड़की को छोड़ दिया गया। तो वो बच्ची मामा के घर अब किस तरह से रहेगी। किसी के भी घर हो, माँ बाप के जितना प्यार कोई भी मतलब दूसरा कोई नहीं दे सकता है, ना केयर कर सकता है। वो लोग भी पहले के ज़माने में यही था। अच्छा हुआ एक मतलब एक प्रकार से समझिए कि एक घर संभालने वाली, घर में काम करने वाली आ गई, इसी तरह से उसको ट्रीट किया गया। तो वो बच्चे जो है शुरू से बहुत इरिटेट सी रहने लगी, इरिटेट सी मन में, मतलब कुछ ना कुछ तो भाई बच्चा है, उसके मन में कोई ना कोई बात तो बैठ ही जाती है, उसे ख़राब तो फील होता रहा होगा, पर अपनी फीलिंग्स वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाती थी। इसीलिए उसका जो माइंड था वो थोड़ा इरिटेशन, चिड़चिड़ा सा हो गया था। तो वो चिड़चिड़ माइंड के कारण उसका बिहेव में धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आते गया। तो लेकिन फिर भी उसे चुप रहने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो मजबूर है, और मजबूर है इसीलिए मन में ही चिड़चिड़ी होना तो सीख गई। लेकिन वो चिड़चिड़ाहट निकाल भी नहीं पाती थी किसी पर, क्योंकि वो किसी और के घर रह रही थी और वो लोग उसे संभाल रहे थे, पाल रहे थे, या उससे जो काम करवा रहे थे, जो भी था, मजबूरी में उसको ऐसे ही अपना जो है बचपन बिताना पड़ा। और पहले के ज़माने में जहाँ तक है कि मुझे भी पता है, मैंने सुना है कि जो मेरी नानी की शादी तो 13-14 साल में ही हो गई थी। और मेरे जैसे जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, परनानी की शादी भी आई थिंक 12 साल में ही हो गई थी। परनानी में तो मेरी नहीं है, लेकिन नानी अभी ज़िंदा है मेरी। तो ऐसे ही मतलब उस समय में जल्दी शादी हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि 15 साल के आसपास में उस लड़की की शादी भी हो गई थी। तो जब उस लड़की की शादी हुई तो कैसे कैसे करके रिश्ता जो भी लगा होगा, तो काफ़ी दूर उसकी शादी हुई, अपने घर से उसकी शादी बहुत दूर हुई। तो दूर होने के कारण फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे किसी परिवार से लगाव नहीं था। क्यों रहेगा लगाव, किससे लगाव रहेगा, मम्मी पापा ने तो बचपन में ही छोड़ दिया।
और कभी गए आए तो गए आए, मम्मी पापा से मिलती थी चाहे नहीं मिलती थी, तो वही सब है। तो इसीलिए उसने क्या है कि उसको लगाव नहीं था किसी से, तो वो उसका नेचर में आ गया, बिहेव में आ गया उसके, वो कि उसको किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रहने लगा। अब जैसे मामा के घर है, मामा के घर से भी वो पली बड़ी, अब उन लोगों ने भी जहाँ मिला जैसा मिला रिश्ता शादी कर दी, तो इसीलिए उसको वहाँ का भी कोई ये नहीं था। तो काफ़ी दूर उसकी शादी हो गई, तो वहाँ से उसको मायके भी जाने को मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा मिलता था, और वो जाती भी नहीं थी, इंटरेस्टेड नहीं थी। उसका मन जो है, उसका व्यवहार जो है वैसा ही बन गया था, और वो उसी हिसाब से मतलब ढल गई थी। तो फिर धीरे धीरे उसको उसके साथ मतलब वही है ससुराल वालों का इरिटेशन फील करना, तो वो कभी ससुराल में रहना ही नहीं चाहिए। तो वो ससुराल में रही ही नहीं, जहाँ उसके हस्बैंड जो भी प्राइवेट जॉब करते थे वहाँ वो उनके साथ ही रही। और ये अच्छा था कि उनके हस्बैंड ने अपने पास उनको रखा। हालांकि उन्होंने उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाया कि आप ससुराल में जा कर के और सास की सेवा करो, लेकिन फिर भी मतलब मन में था, कोई भी हस्बैंड हो, आदमी हो, वो चाहता है कि कभी ससुराल जाकर मेरे माँ की सेवा करे, लेकिन फिर भी ज़्यादा कभी वो करी नहीं। और इस वजह से वो दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़े से मतलब, जैसा कि मैंने बताया कि उनका व्यवहार शुरू से ही चिड़चिड़ा सा रहा, तो वो हस्बैंड वाइफ में भी चिड़चिड़ापन तो चलते रहता था। तो ये समझ लो कि बस वो अपनी लाइफ को जी रही थी, जो एक खुशी से खुल के जीना होता है वो लाइफ में उसके ऐड नहीं था, और वैसे ही उसको आदत हो गई थी। इसलिए उसके मतलब बाद में चल के उसको जब कुछ भी ऑफ़र भी मिला तो भी उसने वो ऑफ़र लेना पसंद नहीं किया, क्योंकि उसके बिहेव में ही वो चीज़ नहीं आई। तो ऐसे ही करके मतलब उसका शादी हो गई, ससुराल से तो नहीं, पर जहाँ हस्बैंड ड्यूटी करते थे वो वहाँ पर रही साथ में उनके। भले ही क्या, जो 2 रुपए 2 रोटी मिली खाई। तो ऐसे ही करके उनके साथ भी फिर वही हुआ कि उनके बेटियां हो गई 4, 1 2 3 4। तो क्यों ना हो, क्योंकि उनके ससुराल में भी भाई पहले के ज़माने में वही बात थी, उनको तो एक पुत्र चाहिए, पहले बेटा चाहिए, चाहे 10 पुत्रियाँ हो जाए। सो सैड, सच में ये ना एक अच्छी बात नहीं है, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर उसके भी 1 2 3 4 करके 4 बेटियाँ हो गई, तब जा कर के उसके 2 पुत्र हुए, 2 बेटे हुए, मन्नत करके बेटे हुए। पहले के ज़माने में बेटियों के लिए कोई मन्नत नहीं करता था, बस ऐसे ही हो रही है, वो सोचते थे क्यों हो रही है। और बेटा नहीं होता था तो भगवान हम यहाँ आएंगे, भगवान हम वहाँ आएंगे, बेटा दे दो। तो ये सब चीज़ें मतलब सोच में शुरू से ही रही है। तो उसको भी मतलब शायद मन्नत से ही वो पुत्र हुए थे। तो उनने भी बिहेव तो उतना भी ज़्यादा मतलब लगाव नहीं रखा अपनी बेटियों से, लेकिन कभी अपनी बेटियों को अपने से दूर तो नहीं किया। और जहाँ तक बना, जैसे भी स्कूल में बना, पढ़ाया लिखाया, और जैसे भी बना अच्छे घर में शादी भी किया। तो इस चीज़ को उन्होंने, उनके ऊपर जैसा बीता वो उन्होंने नहीं ऐड होने दिया अपनी बेटियों की लाइफ में। ये बात बहुत अच्छी थी, जैसे भी उनसे बन पड़ा उन्होंने उन बच्चों की शादी की। और फिर बेटों की बात आई, बेटे की शादी ब्याह किए, है ना। तो वही था कि कोई एक, वो अधिकतर ये हो जाता है कि अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो उनमें से क्या होता है कि माँ बाप चाहता है कि एक बच्चा मेरे ही पास रहे, लड़का खास करके। तो उनके मन में रहता है कि एक बेटा तो मेरे पास ही रहे, मेरी सेवा के लिए, कहीं ना जाए। और एक जाए तो ठीक है जाए, फिर वो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसा कि इनके बिहेव में था कि इनको ज़्यादा किसी से लगाव नहीं था, जो इनके पास रह गया, इनको जिसने प्यार दे दिया ये उसको ही अपनापन समझ ली। भले ही वो दिखावे का प्यार दिया हो, लेकिन जिसे बचपन से प्यार नहीं मिला है उसको अगर कोई, उसका अगर कोई फ़ायदा उठा लेता है तो वो तो बहुत ही दिमाग वाला आदमी कहलाएगा। तो उसका मतलब वो फ़ायदा उठाने वाला उसे मिल गया, और उसकी बहुएँ मिल गई, उसकी मतलब उसके साथ रहने वाली बहू ये बात समझ गई कि मेरी सास को मतलब अच्छा व्यवहार चाहिए। तो अच्छी बात है, मेल मिलाप से ही रहना चाहिए तो अच्छा रहता है। लेकिन यही है कि फिर जो बच्चा दूर है उसके साथ भी उनका लगाव कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इनको शुरू से आदत थी, ये इनके व्यवहार में था, इसमें इनका 100% दोष नहीं है। इनके व्यवहार में था कि जो इनके पास है, जो इनको प्यार दे रहा है वही अच्छा है। जो इनसे दूर चला गया, भले ही वो उनका बेटा हो बेटी हो, तो फिर उनके माइंड में वो उतना आदत रखने का आदत ही नहीं था कि किसी से दिल लगी करके रखें। तो दिल लगी करने वाला आदत इनको नहीं था। तो ऐसे ही एक बेटा परदेश में रहने वाला हो गया,
और उसके बच्चे हो रहे हैं, उसके जो भी हो रहा है वो अपना परिवार संभाल रहा है। लेकिन इनका हो गया कि ये मेरा प्लेस है, ये मेरा घर है, अब मैं यहीं रहूँगी और यही मेरे बेटा बहू है, जो मेरे साथ है वही मेरा परिवार है। बस उतने में ही वो सिमट कर रह गई और उसी में वो खुश रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसी में वो खुश है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी एज होते जाती है और एक आध बार कभी वो जाती है बेटे के पास घूमने के लिए भी, लेकिन उसको आदत नहीं है, इसीलिए वो कहीं बाहर रह ही नहीं पाती हैं और ना ही कहीं अच्छी जगह में, भगवान की जगह में घूमने का, फिरने का किसी तरह का कोई लालच ही नहीं है। और बहुत ही मतलब छोटी सी एक, जैसे कुएं का मेंढक होता है, वैसे वो उस कुएं में ही सिमट कर रह गई और ऐसे ही करते हुए उसकी लाइफ बीत गई। लेकिन हाँ, जो अच्छे कर्म थे वो अच्छे कर्म उसके काम आए, जो बुरे कर्म थे वो धीरे धीरे चल के बुढ़ापे तक के, मतलब यहाँ बोलते हैं ना, एक किताब होती है उसमें सब लिखाते जाता है और यहीं पर मतलब बूढ़ा होते तक के ना अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलते जाते हैं, बुरे कर्म के बुरे फल मिलते जाते हैं। तो वही सब, कभी अच्छा कभी बुरा, मतलब व्यक्ति मानता नहीं है, लेकिन ये 100% सच है कि आप जो भी कर रहे हैं आप सोच समझ के कीजिए। क्योंकि अगर आप सच में गलत कर रहे हैं तो वो भी सच में लिखा रहा है। ठीक है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, पर कोई एक शक्ति तो है, कोई एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जिसकी वजह से हवा है, जिसकी वजह से पानी है, जिसकी वजह से हम लोग श्वास ले रहे हैं, हम लोग जीवित हैं। तो वो एक ही शक्ति है जो मतलब जो ध्यान रख रही है, जो वॉच कर रही है हम लोगों को, और यहीं पर हम लोगों को उसका मतलब फल देती है। हम खुद ही कई बार फील करते हैं कि हमने कुछ अच्छा कर्म किया होता है तो हमको कितना अच्छा कुछ मिलता है, और कभी कुछ गलती से भी गलत होता है तो दिल को पता होता है कि मुझसे ऐसी गलती हुई थी, इसलिए मुझे ये सज़ा मिल रही है। ये चीज़ किसी और को हम लोग शेयर भले ही ना करें, लेकिन हम लोगों को ज़रूर पता होती है कि हमने क्या गलती किया था, इसीलिए मन में आ जाती है वो बात कि शायद मैंने ऐसी गलती की होगी, इसीलिए मुझे ये चीज़ की सज़ा मिल रही है। तो ऐसे ही अच्छे बुरे दिन पार करते हुए, अपने कर्मों का फल भुगतते हुए धीरे धीरे वो बेचारी बूढ़ी हो गई। बुढ़ापे में जैसे तैसे उसका जीवन कटा, ठीक ही था। ध्यान रखने वाले बच्चे थे, कुछ उसके पास भी इनकम का सोर्स था, अपने हस्बैंड का पेंशन वगैरह का जो भी योजना रहा होगा या जो भी था, कुछ पैसों का था सोर्स, जिससे कि मतलब बच्चों ने भी उसको उन बेटा बहू जिनके साथ थी वो उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो बहुत अच्छी बात है, आपने सपोर्ट करना भी चाहिए। यदि आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग रह रहा है तो आपको उसकी देख रेख दिल से करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए सब कुछ करता है। जब वो आपको सब कुछ मान बैठा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको भी उनके लिए न्यौछावर रहना चाहिए। क्योंकि आप ये ध्यान दीजिए कि वो पूरी दुनिया से मतलब नहीं रख रहा है। किससे मतलब रख रहा है? आपसे। तो जो आपसे मतलब रख रहा है, आप उसको अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, है ना। जो दूर है ठीक है, दूर है, अगर वो अच्छा है, नज़रों में बुरा है, जो भी है, लेकिन जो पास है तो उसको केयर करना चाहिए। और हाँ, जो दूर है उनको भी, अगर कोई प्रेम करता है, नहीं प्रेम करता है वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई प्रेम करता है तो उनको मतलब दिल में तो जगह दो, है ना। उनको दिल से नहीं निकालना चाहिए। और एक माँ को कभी भी, ये एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है आज के समय का, कि जैसे बोलते हैं दोनों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो वैसी बात नहीं है। एक माँ के लिए अपने बच्चे सभी बराबर होने चाहिए। बेटियां हैं तो बेटियां एक जैसे रखो, एक जैसी नज़रों में बना के रखो उनकी इमेज, और बेटे हैं तो बेटों को भी एक ही जैसा इमेज बना के रखो। किसी में भी भेदभाव मत करो। तो बड़े बुजुर्गों के लिए भी मेरी तरफ से यही एडवाइस है। मैं कोई इतनी अम्मा जी नहीं हूँ कि ये सब एडवाइस आप लोगों को दूँ, बस ऐसे ही छोटा मोटा एक्सपीरियंस होता है, उसी से शेयर कर देती हूँ। तो आज ये स्टोरी उस लड़की की, उस लेडीज़ की, उस लेडी की, आज यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि वो स्टोरी आपके किसी न किसी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो परसेंटेज पर मतलब मिलती हो। अगर ऐसा कुछ हो तो मिलती हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी स्टोरी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा स्टोरी को। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।